नहीं और वो आइंदा कभी भी आप पोरबंदर आए, मेरी होटल पे आपको बिना दावत के आने की छूट है, बरोबर। बेशक बेशक क्योंकि आप तो मेहमान मेहमान लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैंने सोचा कई बार हाँ। कि मेहमान समाज अपना इतना पीछे चला गया ना भाई, हम्म। कि बात जाने दो। मैं पब्लिक को, हमारे जो सुनने वाले सोचा है, मैं उनको एक बात बता दूं। अभी जो हम हाँ बात कर रहे हैं हाँ वो हाँ पोरबंदर के अंदर में जानी मानी हंसी और सूर्यावर मेमन जमात के ओहदेदार भी रह चुके हैं। हाँ। से विजय, विजय मद्रेसा, हाँ विजय विक्टोरिया जुबली मद्रेसा। हाँ उसके उसमें भी ओहदेदार रह चुके हैं। और माशाल्लाह उन लोगों ने, होटल है नेशनल है जामनगर के अंदर में, पेरामाउंट होटल है। पोरबंदर में, हाँ जामनगर में तो बंद कर दिया। हाँ हाँ, लेकिन वो नाम से तो जामनगर में आप जाने हाँ जाते हैं ना। जामनगर में, हाँ हाँ, वो पेरेमाल होटल बहुत वाले। सारी जगह पे, और कभी भी हमारे जो कोई भी भाई है तो हाँ हाँ कभी हाँ खाने की इच्छा हो तो एक ही बात ऐसा इस्सर है कि हाँ मैंने जो खाना खाया था पहले दिन मैंने खाया, तो मैं ऐसे दाल तड़का खाता हूँ, बहुत हाँ हाँ मजा हाँ। है। फिर मेरे को सर सफी भाई ने मेरे को ये जो बोलते हैं, कौन सी ये मच्छी थी जो सुरमई। मेमन, सुरमई, जो मेमन हाँ, की खास फेवरेट है, और फेवरेट मच्छी होती है, बहुत हाँ हाँ। बेहतरीन है। और देखने वाली जगह जो ऐसी बात है सफी भाई, मैं आपको बताऊं कि जी। आपका नाम भी सफी भाई है, और सूरत के हाँ। हमारे अंदर में हमारे जो भाई है अच्छा अच्छा। सागर रेस्टोरेंट वाले, उनका नाम भी हाँ। सफी भाई है। आपने अच्छा, भी वो जो शहरी का चालू किया उसने वो। हाँ उन लोगों ने, और उन लोगों आप। ने मेरे को बताया कि आप कभी भी आओ हमारे तरफ से, कभी भी हाँ 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 हाँ। जितने दिन आप सूरत में रुको तो कभी उसके पास भी जाएंगे, और उनकी भी वीडियो वीडियो बना के हम सबको दिखाएंगे। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। आपसे एक मैं बात चालू करना चाहता हूँ हाँ, कि बोलिए बोलिए कि बोलिए। पोरबंदर के अंदर में मैं आया था, ये जो हाँ विजय मद्रसा है, जो हाँ 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 फारूक सूर्या करके उसका कारोबार संभाल रहा है। तो हाँ आप हाँ। तो बहुत मतलब रह चुके हो वहाँ पे, और सब बहुत आदमियों से मुलाकात हुई है, अच्छा शिक्षण दिया आपने, बहुत सारी मैं सुना कॉलोनी भी बनाया हुआ है। तो हाँ हाँ। ये क्यों आप लोग, ये जो भी जो मैटर बन रहा है इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, तो यहाँ पे किसकी गलती, और कौन कौन से हिसाब से ये ऐसे मालिकाना दे आपको लेके बैठा है? क्या वो ऐसी तरह परमिशन है क्या उसको? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सब अनलीगली है। आज जो जो बैठा है ना, वो हाँ। इलीगली है। हम्म। और इसका दोष है ना, वो हाँ। डरबन के ट्रस्टी है ना, वो अच्छा। हरामी लोग है, समझ गए आप। सही सही, वो हाँ हाँ। वो क्या है, वो ट्रस्ट के पैसा लेके यहाँ आते हैं घूमने, बीवी वो को लेके। सही बात, हाँ। वहां लिखा था कि मदरसे की विजिट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सही बात, हाँ। यहाँ फिर फारूक के पास आते हैं तो फारूक इनको सब तरह का जलसा कराता है, सही बात, हाँ। समझ गए। हम्म। सब सब तरह का, ठीक है ना। हाँ, समझ गया वो हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वो क्या है कि उसकी से में आगे कि बस हम्म। फारूक से जब मदरसे में एक्चुअली क्या, मदरसे का जो मेन मामन जवेरी सेठ था, हाँ। वो दोनों दोस्त थे एक्चुअली, समझ गए ना। सही मामन बात, सेठ जवेरी, मैंने रासम भाई के घर पे मामन जवेरी के ब्लैंक चेक देखे ले, समझ गए ना आप। हाँ हाँ हाँ। उतना उस पर ट्रस्ट था। सही बात है, हाँ। अच्छा, जब उसको यहाँ से डिफेंस किया किसी ने कि भाई इस तरह से मदरसा का ये है, तो वो क्या बोला मालूम है हाँ। कि मैं, जितना पैसा पोरबंदर आता है ना, हम्म। उस, और वहां पे 1700 1800 बच्चे पढ़ते हैं, सही बात है, हाँ हाँ। और मेरा एक बच्चा इतना पैसा वापरता है। क्या सही बोला। सही बात है, हाँ। तो वो इतने रेट में, इतने कम पैसे में मदरसा चला रहा है, और हम्म। 1 रुपया फी नहीं। हाँ। स्टूडेंट के पास कभी 1 रुपया भी फी नहीं लेने का, बल्कि अच्छा। जिसको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसको हाँ। रिकमेंड करता था स्कॉलरशिप के लिए, कि भाई ये गरीब विद्यार्थी है तो इसको स्कॉलर। लेकिन हम्म। मदरसे में 1 रुपया भरने का नहीं। सही बात है। तो उसके लिए फिर वो लोग क्या बोले आसिम भाई को कि भाई देखो, हमारे जो नियम है कि हम्म। एक्चुअली मेमन जमात की वर्किंग कमेटी में से एक आदमी को कंपलसरी रखना चाहिए। सही जो बात। उनकी भी, वो लोग को भी अच्छा ठीक लगा, थोड़ा हाँ। ईमानदार थे वो। सही बात है, तो उसको क्या लगा कि भाई देखो, रूल्स के अगेंस्ट में तुम अकेले चला रहे हो मदरसा, हम्म। ये गलत है। हाँ बरोबर, हाँ। एक जवेरी फैमिली में से चाहिए, हाँ हाँ हाँ। जवेरी कुटुंब का कोई भी एक लड़का, अगर पोरबंदर में जवेरी नहीं है, सही। अवेलेबल नहीं है कोई, बरोबर, हाँ। तो ठीक है दूसरा चलेगा, लेकिन हम्म। कंपलसरी जवेरी कुटुंब का एक लड़का चाहिए। सही बात है। एक जो मेमन जमात की 7 आदमी की कमेटी होती है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। उसमें से एक आदमी चाहिए वर्किंग कमेटी में से। हम्म। उसके बरोबर। बाद 3 मेंबर कोई भी पोरबंदर में से अच्छे एजुकेटेड आदमी को आप ले सकते हो। बरोबर। तो थोड़ी उन लोगों के साथ रकझक हुई आसम भाई के साथ। तो आसम भाई ने क्या किया, भाई मेरे को ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हम्म। मैं खुद कैपेबल आदमी हूँ। उसके खुद के वाहन थे, समझ गए ना आप। बरोबर, हाँ हाँ।
और अच्छा कारोबार था और एकदम रॉयल फैमिली थी, हाँ, उनको क्या एकदम रॉयल जरूरत है, हाँ फैमिली, वो मैं तो आपको बोलता हूँ ना। हम्म। और 56 इंच वाला बोलूँ तो आप समझ गए ना। हाँ हाँ, तो बरोबर है। हाँ, तो वो उसने क्या किया, भाई मैं, मेरे को क्या लेना देना मदरसे से, संभालो तुम। सही। उसने हाँ हाँ आप हाँ डरबन वाले को बोल दिया भाई संभालो। हाँ हाँ फिर यहाँ के एक हमदानी कुटुंब का था, डॉक्टर था हाँ हमदानी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो उसका बाप आदम भाई था, वो हम्म, मरूम क्या था कि थोड़ा फितना ज्यादा कराता था, समझ गए ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लड़के को और हम्म उसका जो साला था एक, हम्म। वो और दो तीन आदमी दूसरे ले लिए इनके। तो उसमें से कई आदमी ब्लैक लिस्ट में आ गए, कुछ किसी ने कोई ये घोटाला किया, किसी ने वो घोटाला किया मदरसे में से, समझ बरोबर। गए ना। हाँ फिर उन लोगों का पाप का गड़ा भरा गया। हाँ हाँ तो फिर वो डरबन वाले ने सोचा कि ये तो साले एक ने नारियल लेके गया मदरसे से, हाँ नारियल का जहाँ पेड़ था। हाँ तो हाँ। घर पे हर रोज 10-12 नारियल बेचता था, किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी की, हम्म, घपला किया, कोई फायदा किया खुद का, समझ गए ना। सही बात। तो उसके बाद ये हनीफ फलको ने, हनीफ सुपारी वाले को बरोबर ये लोग ने निमुख किया मदरसे में। बरोबर बरोबर। और हनीफ भाई मच्छी वाला है ना, हनीफ भाई सुपारी वाला। हाँ, दोनों को, हाँ। હવે इन दोनों के बीच वो क्या थोड़ा डेढ़ होशियार है हनीफ भाई सुपारी वाला। हाँ हाँ हाँ। वो जो है मच्छी वाला, वो तरफड़ वाला है। अच्छा। हाँ। तो इन दोनों के बाद कोई बात बात में बात बन गई होगी, तो उसने हम्म। कहा भाई मदरसा का ये तेल लेना है, मेरे को नहीं रहना। सही। अब लगाम आ गए हनीफ भाई सुपारी वाले के पास। हाँ, हनीफ भाई सुपारी वाला जानता था कि मैं अकेला चलाऊंगा तो मेरी ठोका जाएगी। बरोबर। हाँ तो इसने क्या किया, इसका थोड़ा रिलेशन में भी होता है फारूक रहा, हाँ हाँ हाँ। इसके कुछ इसकी घरवाली के रिश्तेदार में होता है। बरोबर। हाँ हाँ। तो उसको लिया। हम्म। अब फारूक को लिया। ये आपके बीच में बात रोक के मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि मैं सब लोगों से सुना है और आपने भी बताया कि जैसे कि ठहराव के अंदर में एक सूर्या, मतलब सूर्या और मेमन जमात से होना चाहिए, एक हाँ, कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी, एक झवेरी कुटुंब से होना चाहिए, एक हाँ रावलिया हाँ कुटुंब से होना चाहिए, और दो हाँ। दो अनक्रिमिनल अच्छे आदमी बाहर के होने चाहिए, ठीक है। नहीं, एजुकेटेड और अच्छे अच्छे हाँ हाँ, आदमी अच्छा तीन अच्छा चाहिए, एक अच्छा। जवेरी और एक मेमन जमात का, 5 हाँ जाने की हाँ, कमेटी होती थी। पाँच पाँच, और उसके अंदर में ऐसा था कि जितने भी हाँ बच्चे पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, और वहां से हाँ। भी, वहां पे भी डरबन में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि गरीबों को आपने बताया, हेल्प वगैरह अरे भी। डरबन में देखो, जिसने मदरसा बनाया ना, हाँ। उसने क्या किया, पहले मदरसे जिंदगी भर चले ना तो उसका ये इंतजाम किया। तो ये फारूक को कैसी तरह है, ये इसके अंदर में फारूक कैसे आया, इन्वर्ट हुआ। अगर मैं आपको बोलता हूँ ना भाई कि हनीफ भाई मच्छी वाले ने रिजाइन कर दिया। हाँ, अच्छा, हाँ। अब हनीफ को वहां चिपकना था सुपारी सुपारी वाले को, बरोबर। हाँ, उसको ओहदा छोड़ना नहीं था। बरोबर। अब वो क्या समझा कि भाई मैं एक आदमी को ले लूं, हम्म। कोई भी आदमी को, हम्म। तो चालू रहेगा मदरसा, हमारी अच्छा। कमेटी। हाँ हाँ हाँ। तब समझ गए, तब भी कोई ये नहीं था कि भाई मेमन जमात में से लेते थे। हम्म। तो आपने क्या था कि भाई चलो अब चलता है ना, रहने दो, कोई बर विरोध नहीं था अपने को। हम्म। जब ये इसने तो आधा आंख मार दिया फारूक ने तो, इसकी चोरी करने में, मेरी जब ये बात सुनो, हाँ हाँ। पैसा खाने में और गैर वहीवट करने में आधा आंख मार दिया ओ इसने। बाप रे, अल्लाह के, अच्छा। ईमान से बोलता हूं मैं हाँ, आपको, मेरी जब ये बात सुनो। अब हनीफ भाई, हनीफ सोपारी वाले ने क्या किया, हाँ, एक सांप को साथ में ले लिया। बरोबर। हाँ अब कुछ हनीफ भाई का कुछ थोड़ी बहुत, मैं बोलता हूँ ना, कुछ कटकी करने का इरादा था। बरोबर। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अच्छा। हाँ, मैं हनीफ भाई को, तो उसने हाँ, फारूक ने उसकी नस दबा दी। अच्छा। हनीफ भाई तो बहुत दानवीर के कहलाते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख की बात नहीं करता मैं, आपको 20 साल पहले की बात अच्छा करता अच्छा हूँ, अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। समझ गए। हाँ। और कुछ दुकान वाले के साथ ऐसा मिलजुल के भाई कपड़े ले जाओ तुम तुम्हारे घर के लिए, ऐसा कुछ मामला बना होगा। हम्म। अब फारूक को यह मालूम पड़ गया। हाँ हाँ। तो फारूक को उसको बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती मत कर, मैं निकल जाता हूँ हम्म। और डरबन में तेरी रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई अच्छा आदमी है, चलाएगा वो मदरसा। वो तो नहीं है, रेमंड के अंदर में 55 लाख जो आए थे, उसका बेटर लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं।
ठीक है हाँ, मेरे। उसमें बहुत मैंने सी सर्च दुकान ऐसी थी ना वो बनाने के लिए, और उसको जो बड़ा बनाने के लिए उसने अच्छा खासा पैसा दिया था। हाँ 55 लाख रुपए आए थे, और हाँ, कहाँ पे मुफद्दल वाले ने, शोरूम मुफद्दल। वाले ने। बरोबर। मुफद्दल, ठीक ठीक है। हाँ, ऊपर हमारे को करना है, नीचे करना है। जब हनीफ ये भाई क्या है कि हनीफ भाई पोर्सा के। हाँ, तो ये हाँ सब। जब ये फारूक की माली हालत कैसी थी, मैंने सुना था अरे कि भिखारी जैसा था। उसके बाप ने उसको घर से एक निकाल मेरी दिया। बात सुनो, घर से निकाल दिया था। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे रानी बाग के नीचे भी नहीं, ऊपर एक दुकान ली, टाइप क्लास चलाता था। हाँ हाँ हाँ। समझ गए? वो टाइप बस। क्लास में मुश्किल से हम्म, 8-10 हजार रुपया कमाता था। बरोबर, हाँ 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 हाँ। और उसके फादर ने बोल दिया कि भाई तेरा कुछ हिस्सा नहीं है, तेरा जब मकान बिकेगा, मैं हम्म, हयात हूँ तब तक तो मैं मकान में भी नहीं घुसने दूंगा। सही बात, हाँ। मेरी रजा के जाके बाद जो मकान है मेरा, उसमें हम्म, तुम चारों भाई और एक बहन हिस्सा कर लेना। सही बात है, हाँ। तो वो हिस्सा तो अभी उसने मकान का लिया ही नहीं है, ऐसे वो पड़ा है। बरोबर। लेकिन अभी उसके पास कम से कम समझ लो ना कि 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ, वो तो सिर्फ देखो, वो पोरबंदर में ही है। हैदराबाद में इसका साला है, हाँ हाँ हैदराबाद में है, सूरत में है। हाँ हाँ, अमरेली और वाले बाकी का लोग हैं। पैसा यहाँ से शिफ्ट कर रहा है दुबई। हाँ, दुबई के अंदर और घुस। वहां तो कोई पैसे का कैलकुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट को कोई रोक टोक नहीं है। सही बात। हवाले से तुम लाख करोड़ रुपए भेज सकते हो दुबई। हाँ हाँ, वो उसका काम ही वही है। बरोबर। तो वो हाँ, हवाले में भी अभी उसका लड़का पड़ गया है कामकाज में। हम्म। तो अभी तो बोलते हैं ना कि वो पैसे में पैसा बढ़ता है। सही सही, रुपये पे, हाँ। वो नहीं है कि भाई हराम का पैसा है तो हराम का पैसा की तो ये इसको यहाँ भुगतना पड़ेगा। जो पंच पंच है ना, ये परमेश्वर है। ये मैंने सुना था कि अपने ये इसका बाप एयरपोर्ट के ऊपर इंतकाल हो गया। हाँ इसके हाँ पहले एयरपोर्ट के पे इन लोगों ने जाके झगड़ा किए थे, हाँ और वो उसकी लाश को लेने के लिए भी नहीं जा रहे थे, किसी ने पैसा दिया। और हाँ ये बात हाँ सही है, ये क्या, ये हाँ, बात। ये थोड़ा मामला हुआ था, मेरे को बहुत याद नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली मैटर थी। हाँ हाँ। अने बाप से तो कोई भाई का बनता नहीं था। अच्छा, हाँ 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 इसका उसका बाप है ना, वो क्या अभी भी देखो, इसकी माँ अकेली रहती है। हाँ, वो टिफिन आज बादशाह मेरी से। बात सुनो, 4-4 भाई होवे, हाँ खट्टे हाँ खट्टे, हाँ और हाँ। कमाते होवे, हम्म। तो माँ अकेली रहेवे। बरोबर। बरोबर बरोबर। तो बहुत उसके गलत भाई बात है। रफीक है, वो संभालता है उसको। गलत। फिर बहुत गलत बात है। हाँ, ये मामला है। देखो, अब ये जो माँ बाप का जो नहीं होता ना, वो हम्म। किसी का नहीं होता। ये मेरे को बता रहा था कि तो ये एक्चुअली है क्या, ये क्या? मतलब के सर्वेंट है, के ओहदेदार है, या फिर और क्या है? इसका इसका भूमिका क्या है ये जो इसके अंदर में। अभी क्या है, उधर पे डरबन में एक लोगों ने क्या है कि ट्रस्टी जो है, हम्म। वो वो भी बहुत बिजी रहते हैं, समझ गए? हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको है ना, वो बोला कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, हम्म मैं फ्री ऑफ में सेवा नहीं दे सकूंगा। हम्म। मैंने तो बोला, डरबन एक मैसेज भेज दिया, मैंने कई दिन से उनके अरे कांटेक्ट में मैं था। अभी, मेरी बात सुनो, डरबन के अंदर में कुछ नहीं करने का। हम्म एक लॉयर रख के, हम्म ये मदरसे के जो ट्रस्टी जो है उधर, ऑडिटर है, एक हम्म, कंपनी है बहुत बड़ी, हाँ हाँ। उसको एक नोटिस मारो। हम्म। बराबर। उन लोगों की ट्रस्टियों की गांड फट जाएगी। नहीं, मैंने उनको धमकी दे दिया है कि हाँ जैसी तरह मैंने यहाँ पे पोरबंदर के अंदर में शर्म जैसी हाँ बात है कि हाँ हाँ ये हाँ सच हाँ। छुपाने के लिए 150 साल में जो बनाव नहीं हुआ था, ऐसा बना हुआ के अंदर में फारूक सद छुपा के बैठ गया था गुंडे तो आवारा लोगों को लेके। मैं अच्छा अगर अच्छा। जो डरबन आया तो ध्यान रखना, आपकी भी खैर नहीं है। और हाँ हाँ ज्यादा हाँ ज्यादा अगर जो बात हुई तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये हाँ पूरा ट्रस्ट सरकार में चला जाएगा, तो हाँ उसका हाँ हाँ जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। इसके पहले यहाँ पे आओ, कई हाँ हाँ लोग हाँ। पोरबंदर के लोग हैं जो मेमन समाज के, वो आपसे मीटिंग अच्छा। करना करना चाहते हो, इसकी हाँ आप फारूक की आप इंक्वायरी करो। इसी हाँ तरह हाँ मैंने हाँ। उनको बताया है। तो वो अंदर। इंक्वायरी में क्या है फारूक भाई, कि दूसरी कोई कमेटी खुद, अगर खुदा न खास आती है हम्म। और वो ईमानदार है, हाँ, तो जब से फारूक ने मदरसा ज्वाइन किया है ना, हम्म तब से जितना ट्रांसफर और जितना पैसा लिया है ना, हम्म। मैं एक एक दुकानदार से आपको सौगंधनामा करा दूंगा। से दूसरी एक में बात बताओ आपके एफिडेविट सब कर आप देंगे कि मैंने इतना मास, पैसा फारूक भाई को दिया था। बराबर। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात, उसके लिए तो अब आपको मैंने आप हिसाब मिला लेना, मैं आपको एक पैसे का हिसाब दिला दूंगा, लगा दूंगा। नहीं नहीं, उसके लिए तो आपको कॉल किया ना कि कई ऐसी बाबत है कि जो आपसे जानकारी मिलेगी। मैंने यहाँ पे भी जो मनीष करके, मनीष का, हाँ, वो टकवानी। हाँ तकवा ने, उससे भी मैंने हाँ बात किया था। हाँ हाँ तो हाँ। आपके समय पे कोई ऐसा ऐसा नियम था कि ऑडिटर साइन करे। मसला कहाँ होता है, मैं आपको बोलूं हम्म। कि आपने दुकान ट्रांसफर की, बरोबर। अब वो क्या बोलेगा जो बेचने वाला, कि हम्म मैंने 15 लाख में दुकान दी है। हम्म।
समझ को आप जस्ट आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। हाँ हाँ। तो रूल्स के प्रमाणे हम्म 33% रूल्स है, हम्म। और वो जो पैसा होता है वो ब्लैक का होता है। सही बात है, हाँ हाँ। गुडविल वो गई ना, गुडविल उसने दिया, सही बेचने वाले ने, मैंने दुकान लिया, बराबर। तब वो बेचने वाला क्या बोलेगा, मेरे को तो कैश चाहिए भाई, चेक बैक नहीं ले सकता मैं, तो हम्म। गुडविल अलाउड नहीं है ना। सही बात है, वो कानूनी तरीके तो पगड़ी जिसको बोलते हैं ना, हाँ पगड़ी पगड़ी, पगड़ी बोलते हाँ हैं, बस पगड़ी, हाँ हाँ, हाँ। वो अपने ऐसा गुडविल बोला जाता है। हाँ वो और ऐसा पगड़ी हमारे बोलते हैं। हमारे गुजराती के अंदर में पगड़ी बोलते हैं। तो मैंने हाँ अभी वक़्फ़ के अंदर में मैंने लगाया तो है, आरटीआई से मैंने देखा है। और हो सकता है कि ये जो वकील है उसकी भी सनद छिन जावे, क्योंकि इसमें अगर जो ये फारूकी भ्रष्टाचार की भूमिका बाहर आएगी। का ये ऑडिट उसका की नहीं, आदमी का, ऑडिट हाँ। ऑडिट का नहीं बोल रहा मैं। तो ऑडिट का नहीं बोल रहा, ये जो चेक के अंदर में जो पैसे उठाया जाता है हम्म, बैंक से, उसमें ये एक चेक पे फारूक साइन करता है चेक के ऊपर, दूसरी चेक पे साइन होती है, हाँ ये उसका टेकवानी का होता वकील की है, साइन आइडू, होती है, हाँ हाँ वकील हाँ की होती है। तो हाँ हाँ वो तो ऑडिट के अंदर में तो समझ लो ऑडिट का काम अलग ही होगा, लेकिन चेक पे जो खर्चा होता है हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ दिखाने के लिए उसमें ये ऑडिटर साइन चेक में नहीं कर सकता। अगर जो हाँ, किया है उसने तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हम्म। रुपया सही लगा हुआ है। अगर मैंने वो भ्रष्टाचार को ओपन कर दिया तो ये तकवानी वकील है ना, उसकी भी सनद जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार के टकवानी है ना, ये टकवानी है ना, वो हाँ एक नंबर का ऑडिटर है, एक नंबर का जो पैसा है ना, हाँ हाँ। उसका ऑडिटर। अब साइन का मसला क्या है ना, हम्म, साइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बात अलग, एक बाजू छोड़ दो आप। हाँ। साइन करने का इसको पावर किसने दिया है, हम्म, क्यों दिया है, और जो ठीक है मान लो आपने, आज हाँ आज स्टूडेंट स्कूल को टीचर को पगार देते हैं तो वो चेक से देते हैं, हाँ। वो तो क्लिप अपनी बरोबर। अच्छा बहुत मेरी कोई बहुत है, बड़ी अपने जैसे बात बहुत बड़ी क्लिप हो जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ, तो मैं कुछ मुख्तसर आपसे मैं थोड़ी बातचीत और हाँ, आपसे कर लिए, बोलिए आपसे बोलिए आप। आपसे मैं जानकारी में ले रहा हूँ। हाँ और बहुत बोलिए। बहुत खुशी हुई कि ऐसे पोरबंदर की जानी मानी हस्ती से बात करने का और उनके साथ में खाने का ना मौका मिला। लेकिन हम्म, पब्लिक को भी आज जानकारी ये मिल रही है हाँ मेरे द्वारा, और हाँ शफीक भाई के द्वारा रिले कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मीन्स ये हाँ है कि हाँ आज इसके मतलब कि जो आदमी माँ बाप का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, मैंने ये भी सुना है कि उसको कोई जमात में हॉल नहीं मिल रहा, उसको बायकॉट किया हुआ है, सही बात है? हाँ, ये क्या हुआ, रमी ने एक काम किया कि एक नहीं नहीं क्लिप है नहीं। ना, विरोध किया हुआ है, हाँ उसको पूरा। क्या है कि भाई इसको मान लो इसको बुलाओ मत कहीं, हाँ कोई नात नात हाँ में किसी में कोई जगह पे उसके बुलाओ मत। हाँ कोई भी इसको शादी में दावत नहीं देता, कहीं पे हाँ कोई हाँ मतलब हाँ कोई कहीं पे हॉल नहीं मिल रहा, उससे सब हाँ पब्लिक समझ हाँ जाएगी कि हाँ आप हाँ क्या हाँ कहना चाहते हैं। हाँ, बरोबर है, ठीक बरोबर है। है। तो हाँ इसका हाँ इसका जो इसके बेटे की भी स्टोरी आपको मालूम? अच्छा, ये ऐसा भी सुन रहा है कि ये हाँ बद नियत का आदमी है, बद दानत है, बद आंखें है, हाँ हाँ मतलब कि वो बात भी सही है क्या? हाँ, हो सकता है, अच्छा अच्छा। इसमें तो कोई वो नहीं है। तो ये जो मैं पोरबंदर पे आया था, आपने वीडियो मेरा देखा होगा, उसने हाँ दरवाजा हाँ बंद कर लिया था। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया था। तो ये जो बैठे लोग थे अंदर में, जो हाँ अपने नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो आप, मैं जानता हूँ ना, फैजल फैजल खान है, हम्म। और उसका भाई था, दोनों थे ना वो, हाँ तो बरोबर। फारूक नहीं बोल रहा, और संचालन हाँ संचालन ये लोग कर रहे हो, हाँ ऐसी हाँ हाँ ऐसी हाँ तरह ये बात कर रहे हैं। हाँ ठीक हाँ है हाँ हाँ कि भाई फारूक नहीं देगा, चर्च का नंबर नहीं देगा, ये नहीं करेगा। हाँ हाँ जबकि हाँ जो हाँ। धर्मन वालों ने किससे फैजल खान को बिठाया है कि फारूक को बिठाया, जिम्मेदारी फारूक की होती है। अब फारूक की गान फटे तो क्या करे। नहीं तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि अगर तो अंदर से ऐसी नहीं, ऐसी मेरी बात सुनो, उसको आपको वेलकम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सही बात है। देखो आप मेमन के बच्चे हो, आपका शरीर में मेमन का खून है, बरोबर। बरोबर। हम्म। भाई मतलब ऐसा नहीं है कि आप पोरबंदर में नहीं हो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना कि कोई भी देश से अगर मेहमान आता है, हम्म। हमारा भाई है, हमारा खून है, हमको सही अच्छा लगता है, तो सही। आपको वेलकम करना चाहिए मदरसे में। चलो भाई क्या मसला है बोलिए, सच्चा हाँ आदमी होता है तो क्या करता है। सही से वो पूरी बार पब्लिक में मजमा जमा हो गया। और मेरे को तो इतना ही चाहिए था कि भाई आप अगर जो सही हो तो हमारे को ट्रस्ट है। लेकिन दूसरे लोग कर रहे हैं, खैर मैं तो पहुंच लेता इन लोगों को, हाँ हाँ क्योंकि हाँ मेरे हाँ पास अथॉरिटी है, मतलब कि एक प्रेस रिपोर्टर और सामाजिक हाँ हाँ आगेवान हाँ के हाँ नाते मैं वहां पे जाता हूँ। वो बोल रहा है कि अंदर आने की मनाही, तो ऐसी कौन सी संस्था है कि हाँ हाँ अंदर में, हाँ। हाँ ऑफिस है तो उसमें लिखा हम्म। हुआ रहेगा कि भाई यहाँ पे इजाजत के बगैर, वो समझ सकते हैं कि ऑफिस के अंदर में इजाजत लो तो अच्छी बात रहती है। हाँ, लेकिन इजाजत लेके आप हाँ जा सकते हो, हाँ और उसको हाँ आपको वेलकम करना चाहिए। हाँ, ये तो कंपाउंड था। और वहां पे अब हाँ कंपाउंड के अंदर में तो बाकायदा आप जा सकते हैं कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में जाके इजाजत ली जाती है, हाँ ना हाँ के हाँ बाहर हाँ खड़े रह के।
हाँ 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 कंपाउंड के हाँ अंदर में, तो अंदर से लॉक मारा, तो हाँ नॉन मेंबर को बिठा के रखा, तो वो तो कितनी गलत बात है। हाँ, और वो सही, हमको भी दुख हुआ भाई, आप मेरा सुनकर उस दिन, और बरोबर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर दूसरा कोई आदमी होगा तो उसके ऊपर इसने क्या जुल्म नहीं किया होगा, आप मतलब देखना, कि आप मेरी बात सुनो, आप आके देखो, हम्म, मैं अकेला जाऊंगा मदरसे में, चलो बस। हाँ वो तो भाई, आप तो भाई वहाँ के ओहदेदारों और ताकत नहीं है कि कोई आपको निकाले कहीं से भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम्म तो एक ये एक बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने की एक स्कूल है, वहां से हम्म अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, अच्छा हाँ हाँ अखलाक मिलने चाहिए। जो हम्म जगह पे इतने क्रिमिनल लोग को अंदर बिठा के लोग मार के अंदर से हम्म बंद हम्म करना, तो हम्म यहाँ पे ऐसे ऐसी स्कूलों में कौन आदमी होगा जो अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाई के लिए भेजेगा। वहां पे देखो हम्म तो एक मतलब लेडीज भी है जो अभी हम्म, अमेरिका चली गई है, मैंने सुना है, और उसके सरनेम दया करके थी, मैं पूरा नाम हाँ नहीं लूंगा। तो हाँ 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 उसको बहुत सारा पैसा वो तनख्वाह वगैरह का मिलता था, उसके घर पे हाँ आना जाना। हाँ, और कुछ ऐसे पब्लिक के अंदर में, कानूनी के तौर पे मैं कंफर्म नहीं कर रहा, हाँ लेकिन हाँ पब्लिक से ऐसे जानना मिला है कि उन लोगों का लफड़ा सर। हाँ, हो सकता है कि दूध का थैला दौड़ी है। हाँ। मेरी बात सुनो, कोई भी स्कैंडल हो सकता है इसका, मैं मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा। कोई दूध का धोएला नहीं है ये, समझ और गए ना आप। हाँ, और मैंने कल एक वो भी रखा था ऑडियो क्लिप, उसके हिसाब से ये जो हमारे जानकार सूत्रों ने ऐसा बताया कि उसका बेटा भी उसको गाली बोला था। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ और इसकी औरत ने चप्पलें मारी थी 5-6 दिन पहले, वो आपको नहीं मालूम होगा, उसकी घर हम्म, पारिवारिक मैटर है, बाहर नहीं आई थी। हाँ हाँ लेकिन हाँ कुछ हाँ उसके जानकार आजू बाजू वाले जो रहते हैं, हाँ 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 वो हमारे को ऐसी इतला इतला दिया हुआ है। तो हाँ हाँ इसके हाँ, बाबत में अभी क्या करना चाहिए, आप लोग क्या तैयारी करके लिए, क्या तैयारी किया हुआ है फारूक को किसके हटाने लिए? के लिए? फारूक को हटाने के लिए, या फारूक को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? मैं तो बोलता हूँ, संस्था में कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी आता है, हाँ ईमानदार, हाँ हाँ। तो हटाना बहुत जरूरी है। ईमान हम्म, से बोलता हूँ, सही बात है। हाँ बहुत जरूरी है हटाना। लेकिन मैंने क्या किया भाई, देखो, हाँ, अब मेरे को तो मदरसे में बैठना नहीं है कि मैं जाऊं। सही बात है। हाँ। मैं तो एक सा करता हूँ कि मेरे को मालूम है कि हम्म, पोरबंदर में अच्छे लोग हैं, सही बहुत है, बात। हाँ हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आगे नहीं आ रहे कोई। एजुकेटेड एजुकेटेड आदमी है, ईमानदार आदमी है, हम्म, और अच्छी तरह से वो लोग संभाल सकते हैं मदरसा, मेरे को मालूम है। सही बात है। हाँ समझ गए ना, हाँ, मेरे बरोबर दिल में लग गए वो आदमी, समझ गए ना, बरोबर। हाँ हाँ, समझ गए। सही तो बात है। अपने को क्या है कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, बहुत बोले तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है आपकी जो सोच है। ऐसी हाँ तरह मैंने भी कई लोगों से सुना हुआ है कि अगर जो हाँ, डरबन वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भी आगे बढ़ेंगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। डरबन वाले की जरूरत नहीं है भाई, मैं बैठा हूँ ना। अरे बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह रमजान के बाद में मैं भी वहां पे आने वाला हूँ।